नहीं है। हम अपनी बेटियों की तालीम को ज्यादा बेहतर से बेहतर तालीम, हम आज किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन कोई लड़की डॉक्टर करे, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि लड़की डॉक्टर, अगर हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे तब ना हमारी माँ बहन की बेटियों की ऑपरेशन या इलाज हॉस्पिटल में कोई लेडी डॉक्टर। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। चुप रहो, जब देखो तब कुछ ना कुछ गाती रहती हो। अरे कभी दिल लगा कर काम भी कर लिया करो। हाँ हाँ दादी, दिल लगा कर तो काम करती हूँ। हेलो, कौन हो? कौन बोल रहे हो? अरे हाँ हाँ तुम बोल रहे हो, ठीक है रखो फोन। कमबख्त की मारी दिन रात फोन पर लगी रहती हो। अरे कभी काम धंधा भी कर लिया करो। क्या है दादी? जा मेरे लिए पानी ले आओ। अच्छा बाबा, अभी गई और अभी आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वाना खा ली हैं आप? बेटा यहाँ कब मिलता है खाना वक्त पर? क्या अभी तक आपने खाना नहीं खाया? सबाना की अम्मी, ओ सबाना की अम्मी। जी जनाब। अभी तक आपने अम्मी जान को खाना नहीं दिया? सब्बू ओ सब्बू। जी बाजी। सब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइए दादी माँ, मैं आपका पान दाल लेके चलती हूँ। बाजू वाले रूम में दस्तरखान बिछा हुआ है। चलो बच्चों, चलो तुम दोनों भी हाथ धोकर आ जाओ खाना खाने। ठीक है अम्मी। आइए अम्मी जान। रुको, तुम और तुम्हारी माँ बाद में खा लेना। मेरे घर की रीत है कि पहले मर्द खाते हैं, उसके बाद औरतें। तो तुम और तुम्हारी माँ बाद में खा लेना। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है दादी। अब्बू और दादी के साथ खाना नहीं खा सकते क्या? हम इंसान नहीं? जाने दो बेटा, यह इनके बनाए हुए रिवाज है, हम भी थोड़ी देर में खा लेंगे। चलो चुप हो जाओ मेरी अच्छी गुड़िया। मगर ये कैसा इंसाफ है अम्मी, जहाँ बेटों को फोकियत दी जाती है और बेटियों को कमतर समझा जाता है। मुझे बचपन में खेलकूद से मना किया जाता था कि तुम लड़की जात हो, बाहर मत खेलो। अब्बू फराज को तो बाहर घुमाने ले जाते हैं और मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं मिलती। ऐसा क्यों अम्मी, ऐसा क्यों? अरे पगली, बड़े बुजुर्ग जो भी बोलते हैं सब अपने ही फायदे के लिए ही बोलते हैं। तुम नाराज क्यों होती हो प्यारी बेटी? ठीक है अम्मी। तुम सलाम, कौन बोल रही हो? मैं सबाना की सहेली बोल रही हूँ, मुझे सबाना से बात करनी है। अच्छा ठीक है। सबाना, ना तुम्हें पता है आज 12th का रिजल्ट निकला है और मुबारक हो तुमको, तुम तो पूरे कॉलेज टॉप हो। पता है तुम्हारा 96% आया है। क्या कहा तुमने? 96%? पूरे कॉलेज में टॉप हो टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा क्या रिजल्ट है? हाँ मेरा भी 80% आया है। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी जान, मैं आपकी दुआओं से पास हो गई। पता है मेरा 96% आया है, पूरे कॉलेज में टॉप टॉप। माशाअल्लाह मेरी बच्ची। अब जल्दी से ये खुशखबरी अपनी दादी जान और अब्बा जान को सुनाओ। अब्बू जान, मैं आपकी दुआओं से पास हो गई। पता है मेरा 96% आया है, पूरे कॉलेज में टॉप टॉप। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। क्या हुआ? दोनों माँ बेटी इतना खुश है, जरा हमें भी सुनाओ। दादी जान, मैं आपकी दुआओं से पास हो गई। पता है मेरा 96% आया है, पूरे कॉलेज में टॉप टॉप। अच्छा अच्छा,
मुबारक हो, मगर आप घर का काम काज में अम्मी का हाथ बटाओ। बहुत हो गया पढ़ना लिखना। हाँ, अम्मी जान ठीक ही बोल रही है। अब से तुम्हें अपनी अम्मी के साथ घर का काम करना होगा। कॉलेज वगैरह सब बंद कर दो। मगर अब्बूजान मैं बस करो, हमारे यहाँ बेटियां कभी इतना नहीं पढ़ती है। दुनिया में क्या डॉक्टरों की कमी है जो तुम डॉक्टर बन के तीर मारोगी? चुपचाप जाओ, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। मगर सबाना के बहुत अच्छे नंबरात आए हैं। मेरा ख्याल है कि बस बस, तुम चुप रहो। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। हमें यूँ मुफ्त का मशवरा ना दिया करें। अब जाओ यहाँ से। और हाँ सुनो, आज सबाना को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे। अगर हमारी सबाना उन्हें पसंद आ गई तो हम सबाना की जल्द से जल्द शादी करा देंगे। तुम बस तैयारियां करो। क्या रखा है फोन में? रखता हूँ 5 मिनट। खेलने कूदने की उम्र है इसके, खेलने दो। जाओ जाकर अपने काम कर लो। जी अम्मी। बीवियों के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, मकबरे बनाते हैं, जेवरात बनाते हैं। तुम मेरे लिए क्या बनाओगे जी? क्या वो भी तुम्हारे लिए सपनों का महल बनवाने वाला है? पता है मेरा मियाँ ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, अरे पगली, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तुम्हारे लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा दूंगा। सच बताऊं बाजी, हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। शाबाश, जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। फाइन, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 ना बैठिए। सब्बू, जी ये सबाना की दादी जान है और ये सबाना के अब्बा जान है और ये सबाना के छोटे भाई फराज, अभी 10th में है। लीजिए ना। लीजिए लीजिए। बहू जरा सबाना को लेकर आओ। जी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे क्या नाम है आपका? सबाना। किस क्लास में हो? अभी 12th का एग्जाम दी हूँ। आगे क्या प्लान है आपका? मैं बेइज्जती ज़बान और कुरान शरीफ मुकम्मल कर चुकी हूँ और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। ओहो, ऐसी बात है। माशाअल्लाह, अब जा सकते हैं। मगर क्या? मेरा मतलब है कि मुझे मेरे हैसियत के मुताबिक सारा सामान देना होगा। आजकल तो गरीब से गरीब लोग भी अपनी बेटियों को ढेर सारा सामान देता है। मगर इतने सारे सामान तो हम नहीं दे सकते। तुम चुप रहो। आप एक मीनार रखे, हम आपकी हैसियत के मुताबिक सारा सामान देने की कोशिश करेंगे। मगर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? मैं ये घर बेच दूंगा और हम किसी किराए के मकान में रह लेंगे। जी ठीक। क्या आपको घर बेचने वाले हैं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ क्यों नहीं। अगर मेरे ख्वाहिश के मुताबिक सारा सामान मिल जाएगा, हमारा डिमांड पूरा हो जाएगा, तो कौन बेवकूफ रिश्ता करने के लिए राजी नहीं होगा। मगर आप कान खोल कर सुन लीजिए, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे कैसी तरबियत दे रखी हो आप अपनी बेटी को। इतना मुफ्त, मुझे इस घर में रिश्ता नहीं करना है। अरे 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 सुनो तो सही। सबाना, ये तुमने क्या कर दी? इस तरह इस मामले का हल नहीं निकाला जाता है। अब तुम अपनी दादी जान और अब्बा जान से ही बात करो। ये तुम मत पढ़ाओ, आजाद हो जाती है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कहती थी ना, ये लड़की मेरे लिए बोझ ही बोझ है। सबाना, तुम पूरे कॉलेज में टॉप हो और तुम्हारा 96% आया है। और आगे तुम्हारा क्या प्लान है? मिस, हमारे अब्बू जान आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हमारी शादी करवाना
दो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बच्ची पूरे कॉलेज में टॉप है और उसका 96% आया है और इसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और शबाना के बगैर डोनेशन में MBBS में नंबर लग जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हॉस्टल के इंतजाम करवा दूंगी, बस आप अपनी बच्ची को आगे पढ़ाइए। जी मैम, के टीचर का फोन आया था, उन्होंने शबाना को आगे पढ़ाने के लिए कहा है और उसका हॉस्टल का भी इंतजाम करने के लिए तैयार है। मैं तुम दोनों माँ बेटियों के बीच में नहीं बोलने वाला हूँ, जो जी में आए वो करो। हमारी बेटी घर आने वाली है, उसकी डॉक्टर की तालीम पूरी हो चुकी है। हाँ पता है, क्या तुम्हें याद है क्या? जब शबाना को देखने के लिए लड़के वाले आए थे? हाँ हाँ, वह मुझे अच्छी तरह याद है, वह मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे सुनो तो सही, वह लालची लोगों ने दूसरी जगह रिश्ता तय किया और पैसों के लालच में दुल्हन को मारा पीटा, घर से भी निकाल दिया, लेकिन दुल्हन वालों ने अभी थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दिया। अभी वह लालची लोग जेल की हवा खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ऐसे घर से बचा लिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहू, मेरे बेटे को अम्मी क्या देखिए हो क्या गया? हुआ? अम्मी देखिए क्या हुआ? अम्मी अम्मी, अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? अब्बू आप इत्मीनान रहे, अम्मी आप भी इत्मीनान रहे, दादी अपने आप को संभालिए। देखो ना बेटे, अब्बू इत्मीनान रहे आप। अब्बू अभी इंजेक्शन दिए हैं, आप ठीक हो जाइएगा। बेटी शबाना, मुझे माफ कर दो बेटी, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला है कि तालीम की कितनी अहमियत है। फराज, जिसे मैं आगे चल के बड़ा आदमी बनाना चाहता था, वह नालायक तो 24 घंटे मोबाइल पे लगा रहता है। मुझे माफ कर दो बेटी, आज मुझे पता चला है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी तो अल्लाह की रहमत या है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू, तुमको पता है अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों अम्मी? अरे बाबा, मेरी बेटिया शबाना जो आ गई है, कहीं तो मेरा शुगर और BP दोनों चेक करेगा क्या बेटी? हाँ दादी, क्यों नहीं? ठीक है, जाओ।